8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए। मगर क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात कब हुए और पाकिस्तान में अब तक कितने इंतखाबात हो चुके हैं और इन आम इंतखाबात के नतीजे में किस किस ने पाकिस्तान पर हुकूमत की। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में किस सूबे का कितना कोटा है, पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा सूबाई सीटें हैं। आज हम आपको पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से एक ऐसी मालूमाती वीडियो आपको दिखाएंगे जो इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 1970 में पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में पाकिस्तान में कौमी असम्बली में सीटों की तादाद 300 थी। इन 300 सीटों में 167 सीटें मशरकी पाकिस्तान के अवामी लीग के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान ने हासिल की, जबकि दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने 86 सीटें हासिल की। इन इंतखाबात को पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात कहा जाता है, क्योंकि इन इंतखाबात में किसी भी पार्टी ने धांधली का रोना नहीं रोया। मगर इन इंतखाबात के नताइज बहुत ही भयानक बरामद हुए। इन इंतखाबात के नतीजे में अक्सरियती पार्टी अवामी लीग को इख्तियार मुंतकिल नहीं किया गया और इसके नतीजे में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। 1977 इस साल पाकिस्तान में दूसरे आम इंतखाबात हुए। उस वक्त पाकिस्तान में कौमी असम्बली की सीटों की तादाद 200 थी। 1970 के इंतखाबात में कौमी असम्बली की सीटों की तादाद 300 थी। मगर मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने से अब मौजूदा पाकिस्तान में कौमी असम्बली की सीटों की तादाद 200 रह गई थी। इन 200 नशिस्तों में जुल्फिकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर से अक्सरियत हासिल की और 155 यानी 155 नशिस्तें हासिल की, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने सिर्फ 36 सीटें हासिल की। इन इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी पर धांधली के शदीद इल्जामात लगे और धांधली के इल्जामात लगाकर पाकिस्तान में एक तहरीक शुरू हो गई और जल्द ही यह तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में तब्दील हो गई। इस तहरीक के नतीजे में निज़ाम मुस्तफ़ा तो पाकिस्तान में ना आया, अलबत्ता जनरल ज़िया जरूर आ गया। जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी का फायदा उठाते हुए मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। 1985 इस साल पाकिस्तान में तीसरे आम इंतखाबात हुए, मगर जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों पर उस वक्त पाबंदी आयद कर रखी थी, लिहाजा ये इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए। कहा जाता है ये इंतखाबात में सियासी जराइम को भरपूर तक़वियत दी। इन गैर जमाती इंतखाबात में लोगों ने तासुब की बुनियाद पर बरादरी के नाम पर वोट दिए और मुल्क में वडेरों, जागीरदारों और सरमायाकारों के लिए एक ऐसा कल्चर मुतारिफ हुआ जिसे आज तक पाकिस्तान की सियासत में खत्म नहीं किया जा सका है। ये पाकिस्तान की तारीख के तीसरे आम इंतखाबात थे और इन इंतखाबात के नतीजे में सिंध से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खान जोरेजो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 1988 यानी 1988 में कौमी असम्बली की 207 नशिस्तों पर पाकिस्तान में चौथे आम इंतखाबात हुए। जब इन इंतखाबात के नताइज आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी क़यादत उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कर रही थी, उन्होंने 93 सीटें हासिल की, जबकि दूसरी तरफ IGI ने 54 सीटें हासिल की। बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामिक दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 1990 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के पहली मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इस साल पाकिस्तान में कौमी असम्बली की 207 नशिस्तों पर आम इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात के नतीजे में नवाज शरीफ के इत्तेहाद IGI ने 104 सीटें हासिल की, जबकि दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो के इत्तेहाद PDI ने 44 सीटें हासिल की। 1993 में पाकिस्तान में छठी मरतबा आम इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 89 सीटें हासिल की, जबकि दूसरी तरफ नवाज लीग ने 73 सीटें हासिल की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 1997 में पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से आम इंतखाबात हुए और इन आम इंतखाबात को पाकिस्तान की तारीख के 7वें आम इंतखाबात कहा जाता है। इन इंतखाबात में कौमी असम्बली की 207 नशिस्तों में से 137 सीटें नवाज लीग ने हासिल की,
जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने महज 18 सीटें हासिल की। और इन इंतखाबात के नतीजे में नवाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। 2002 ये वो साल था जब पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ नाफिज था। इस साल पाकिस्तान में 8वीं मरतबा आम इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में कौमी असम्बली की सीटों की तादाद बढ़कर 272 हो चुकी थी। इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग काफ ने 77, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने 63, MMN ने 45 और मुस्लिम लीग नून ने महज 15 सीटें हासिल की। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। 2008 और 2013 के आम इंतखाबात की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत कायम की और यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 89, मुस्लिम लीग नून ने 68, जबकि मुस्लिम लीग काफ ने 42 सीटें हासिल की। क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे नहीं थे, लिहाजा पीपल्स पार्टी ने काफ लीग के साथ इत्तेहाद करके पाकिस्तान में हुकूमत कायम की। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। इस जमात ने कौमी असम्बली की 272 सीटों में से 124 सीटें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने 31 और एक और नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 सीटें हासिल की। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। 2018 में पाकिस्तान की तारीख के 10वें आम इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा 116 सीटें हासिल की। मुस्लिम लीग नून ने 64, जबकि पीपल्स पार्टी ने 43 सीटें हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान के पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान would lay siege to 8 million people with 900,000 troops, women, children, sick people. क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली में किस सूबे का कितना कोटा है? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इस वक्त टोटल सीटों की तादाद 266 है, जिसमें सूबा पंजाब की सीटें सबसे ज़्यादा है, जिसकी तादाद 141 141 बनती है। बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा सीटें होने की वजह इस सूबे की आबादी को कहा जाता है। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसीलिए पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब पर अपना सारा फोकस रखती हैं, क्योंकि ये दोनों जमातें जानती हैं कि जिस भी जमात ने पंजाब में अक्सरियत हासिल कर ली वो वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है। कौमी असम्बली में सीटों की तादाद के लिहाज से सूबा सिंध दूसरे नंबर पर है। सिंध में कौमी असम्बली की सीटों की तादाद 61 है, जबकि तीसरा नंबर खैबर पख्तूनख्वा का आता है, जहाँ कौमी असम्बली की सीटों की तादाद 45 है। कौमी असम्बली में सीटों के लिहाज से सूबा बलोचिस्तान चौथे नंबर पर है, जहाँ कौमी असम्बली की सीटों की तादाद महज 16 है। यूँ तो ये सूबा रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर यहाँ की आबादी कम है, इसलिए यहाँ कौमी असम्बली की सीटों की तादाद तमाम सूबों से कम है। चारों सूबों की तमाम सीटों को मिलाकर कौमी असम्बली की टोटल सीटों की तादाद 263 बनती है। इसके अलावा बकाया 3 सीटें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हैं। अब हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में सूबाई असम्बलियों में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं, तो इस लिहाज से एक मरतबा फिर से पंजाब सर फहरिस्त है। पंजाब में टोटल सूबाई असम्बली की सीटों की तादाद 296 है, जबकि दूसरा नंबर सूबा सिंध का आता है, जहाँ सूबाई असम्बली की सीटों की तादाद 130 है। तीसरे नंबर पर एक मरतबा फिर से सूबा खैबर पख्तूनख्वा आता है, जहाँ सूबाई असम्बली की सीटों की तादाद 97 है। सूबाई असम्बली की सीटों की तादाद के लिहाज से सूबा बलोचिस्तान चौथे नंबर पर है, जहाँ सूबाई असम्बली की सीटों की तादाद महज 51 है। इस तरह चारों सूबों की टोटल सीटों की तादाद मिलाकर 577 बनती है।